Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. I hope कि आपको इस लेक्चर में मेरी मदद की जरूरत ना पड़ी हो, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की 4.1 डिस्कस करेंगे सिर्फ। 4.1 में अगर कहीं फंसे हो तो इस लेक्चर को आगे पीछे करके देख लो। लेक्चर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट सिंपल है बच्चे, अपर लेफ्ट से लोअर राइट माइनस लोअर लेफ्ट से अपर राइट, तो -2 प्लस 20। तो देखा ये गलती हो जाती है, 20 आंसर इज 17, जो बहुत इजी लगता है उसी में बंदा फंस जाता है। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, यहाँ फिर वही अपर लेफ्ट से लोअर राइट, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस में माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट गिव्स यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। यहां पर अगर दिक्कत हो तो पहले ब्रैकेट्स बना लो। रूल वही रहेगा, अपर लेफ्ट से लोअर राइट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं? मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको देख रहा हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दोनों में एक एक आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सिखाना मेरा काम है, सॉल्व कराने से ज्यादा आपको समझाने के पैसे हैं हमारे पास। तो दैट इज एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का क्यूब था। ज्यादा इजी चीजों में ना मैं जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्लास बोलेगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम उम्मीद कर रहे थे कुछ कैंसिल होगा, बट कुछ कैंसिल होता नहीं है। दिस इज द आंसर। अगले वाले में एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और हमें शो करना है कि 2 टाइम्स द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ट्वाइस द मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स है तो 2 4 8 और 4 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ ए में ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ट्वाइस ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी 2 4 8 4। अगर ध्यान से देखें तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, तो 8 माइनस 32, दैट इज माइनस 24। तो ट्वाइस ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी माइनस 24। अगर साथ हो, अब ए ये है तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? 1 2 4 2। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 8, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6। तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू माइनस 6, तो 4 टाइम डिटर्मिनेंट ए बराबर माइनस 24। सो देयरफॉर 2 times the determinant A is equals to 4 times the determinant A. Left hand side is equals to right hand side. बट ये क्वेश्चंस देखकर इग्नोर मत कर देना जैसे कि अगले वाला है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको देखा तो पहले डिटर्मिनेंट ए को मैंने कहा पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेता हूँ। 1 0 1 0 1 2 0 0 4, जितना मुझे अपने आप पे शक है उसमें मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूँ और क्वेश्चन लिखने में गलती कर सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा, अनडाउटेडली मैं इसको एक्सपैंड करूंगा R3 के अकॉर्डिंगली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर मुझे याद है तो जब ये 0 0 0 4 के साथ आ जाएगा, सिर्फ क्या 1 0 0 1, सो दैट विल बी 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज 4 इंटू 1, आंसर इज 4। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 4, तो 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए जो मुझे चाहिए विल बी 27 इंटू 4, जिसे 7 चौक 28, 2 हासिल 108 आंसर आ जाएगा। 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। अब 3 टाइम्स ए, पहले 3 ए बराबर हो जाएगा मैट्रिक्स में 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये मैट्रिक्स है। तो 3 टाइम्स ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी 3 0 3 0 3 6
0 0 12। अभी भी मैं इसको एक्सपैंड करूंगा वहां से, बच्चे ने कहा जरूरी थोड़ी आप यहाँ से एक्सपैंड कर देते, इसके अलोंग कर देते थे, यहाँ भी तो जीरो है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं इसके अलोंग, तो ये प्लस होता है, पहली चीज प्लस होती है। तो 3 साथ में आ जाएगा, 3 6 0 12। तो ध्यान से देखो, 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 माइनस 0 इंटू 6, तो 3 इंटू 36 माइनस 0, ये भी कितना हो जाएगा 108। तो 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए भी किसके बराबर आ गया, 108 के। अगला फिफ्थ क्वेश्चन के ना 3 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तीनों में आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, जैसे कि थर्ड पार्ट, इसमें मैंने ये लिया प्लस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो क्लास ने कहा 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ आएगा 2 माइनस 1 माइनस 5 0, जीरो के साथ कुछ लेना ही नहीं, नीचे वाले जीरो ऐसे ही लिख दो, प्लस यहाँ माइनस 0 लिख दो दिखाने के लिए, प्लस नीचे वाले 3 के साथ हम लोग लेंगे माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1। तो 2 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस, अगर साथ हो तो 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2। साइंस का ध्यान रखना, 2 इंटू ये तो 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 4, दैट इज माइनस 10 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 15, योर आंसर इज 5। ये दोनों पार्ट्स आप लोग खुद से करोगे, और अगर एक्चुअल में करते हो तो 2 3 उससे कर लेना, R1 R2 से कर लेना, C1 C2 से कर लेना, इट विल हेल्प यू। ये वाला पार्ट आ गया, इसके बाद फिर वही डिटर्मिनेंट ए वैल्यू निकालनी है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9 की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहा हूं। आई होप कि ये वीडियो कोई ना देखे, क्योंकि इसमें से पहले ही बच्चों ने कर रखा हो। तो 1 के साथ आ जाएगा 1 माइनस 3 4 माइनस 9, फिर ये वाले 1 के साथ आ जाएगा माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 5 माइनस 9 माइनस 2 के साथ आ जाएगा 2 1 5 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना और एक्सपैंड कर देना। इसके बाद आता है ये, इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके आएगा, थोड़ा सा घुमा देंगे कहीं। फाइंड द वैल्यू, तो इधर भी सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 बराबर हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। तो 2 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 24। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3। द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन इज प्लस माइनस रूट 3। सेम अगला है, मेरा कराने का बिल्कुल मन नहीं है, बट चलो कोई नहीं, सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 बराबर 5 इंटू एक्स माइनस 2x इंटू 3। तो 10 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस x। ये से गया, x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 2। द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस इज 2। ये करने के बाद लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है, सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 is equal to 6 into 6 minus 18 into 2. तो that is x square minus 36 is equal to 36 minus 36। इतने सारे 36, ये 36 से ये 36 गया, x square is equals to 36। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, प्लस 6 भी होगी और माइनस 6 भी होगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी को दिक्कत हो तो ये वाला मैं इवेल्युएट कर देता हूँ, इसको आप R2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देना, और इस वाले को तो आप किसी के भी अलॉन्ग एक्सपैंड कर देना। आंसर किसी 2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देना। इससे आपकी 4.1 खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद, प्रॉपर्टीज हो गई तो ये चैप्टर का बेस हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइनर, कोफैक्टर्स और प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड काफी लेक्चर्स होंगे।
एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा लेक्चर है, इसे खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो।